जब राम युद्ध करने में सक्षम नहीं थे तो जानकी ने महाकाली की भूमिका निभाई थी कि कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, परिस्थिति के हाथों विवश हो ही जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस फॉर मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 11, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि सीता जी अशोक वाटिका में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारिहि निश्चर पोच। दासियों का संकट तो जानकी के सर से तात्कालिक रूप से हट गया था, परंतु रावण का संकट अभी भी उन पर वैसे ही मंडरा रहा था। त्रिजटा अधिक से अधिक उन दासियों को वश में कर सकती थी, मनोवैज्ञानिक रूप से कूटनीति चलकर मूर्ख बना सकती थी, लेकिन रावण पर तो उसका कोई वश चलने ही नहीं वाला था। रावण अपनी शक्ति के अभिमान में इतना चूर था कि उस पर तो त्रिजटा के ज्ञान और विवेक भरे शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। जिस पर अपने सगे भाई विभीषण के शास्त्रार्थ का प्रभाव नहीं पड़ा, जो अपनी हितैषी और विदुषी पत्नी मंदोदरी के कहने पर भी सही मार्ग पर नहीं आ सका, जिसका हृदय जनक नंदिनी सीता की करुणा भरी बातें सुनकर ना पिघल सका, उस पर बेचारी त्रिजटा के शब्दों का क्या ही प्रभाव पड़ सकता था। त्रिजटा की भविष्यवाणी का भी प्रभाव दशानन पर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो ये अहंकार था कि तीनों लोकों, 10 दिशाओं और भविष्यकाल तक पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। उसे लगता था कि ब्रह्मा जी के वरदान से वो अमर हो गया है, और जिसका स्वयं देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका एक साधारण मनुष्य क्या ही बिगाड़ सकता है। वैदेही को ये तो आराम था कि वो दासियां अभी उनको व्यथित नहीं करेंगी, पर उनकी व्यथा का अंत नहीं हुआ था। रावण ने 1 माह का समय दिया था सीता जी को अपना निर्णय लेने के लिए। 1 माह के बाद तो उन्हें दोबारा उसका सामना करना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारिहि निश्चर पोच। जानकी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के बाद सभी दासियां इधर उधर चली गईं, परंतु सीता जी मन में अभी भी विचार कर रही थी। 1 माह बीत जाने के पश्चात वो नीच निशाचर रावण आएगा और मुझे मार देगा। अकेली बैठी बैठी जानकी जी इसी विचार में मग्न थी कि उनका भविष्य क्या होगा। पहले तो वो रावण के कठोर व असहनीय वचनों से ही आहत थी। ऊपर से उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि रावण का संकट अभी टला नहीं है, वो 1 माह बाद फिर से लौट कर आएगा। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 28 श्लोक संख्या 1 में सीता जी की दशा बताई गई है। सा राक्षस इंद्रस्य वचो निष्मय, तद्रावणस्या अप्रियम अप्रियार्ता, सीता वित्रतास यथा वनान्ते, सिंहाभिपन्ना गजराज कन्या। देखिए, वैदेही कोई सामान्य नारी तो थी नहीं, वो भूमिपुत्री थी और धैर्य, आशा और आस्था उनमें बचपन से ही निहित थी। साथ ही वो कोई निरीह अबला नारी नहीं थी, वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थी, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, सीता जी के योद्धा होने पर अवश्य भिन्न भिन्न मत हैं। अद्भुत रामायण नामक एक ग्रंथ में, जो एक वैकल्पिक रामायण का संस्करण माना जाता है, सहस्र रावण नामक एक राक्षस था, जिसने युद्ध में श्री राम को घायल कर दिया था। जब राम युद्ध करने में सक्षम नहीं थे,
तो जानकी ने महाकाली की भूमिका निभाई थी और सहस्र रावण से युद्ध लड़कर उसका वध किया। हालांकि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहां वैदेही ने युद्ध किया हो, परंतु फिर भी कौशलपुर नरेश की अर्धांगिनी होने के अलावा भी वो एक राजपुत्री थी। ऐसे में रावण का कठोर व्यवहार जो उन्हें झेलना पड़ा था, वो उसकी अभ्यस्त तो कदापि नहीं होंगी। महर्षि कहते हैं, राक्षस राज रावण के अप्रिय वचन सुनने के बाद सीता जी को बेचैनी व अशांति का भाव हुआ। इस घटनाक्रम से वो इस प्रकार घबराई हुई थी जैसे हाथी का एक नन्हा सा बच्चा एक जंगल के बीचों बीच किसी सिंह के पंजे में फंस गया हो। तो आज के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, परिस्थिति के हाथों विवश हो ही जाता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है डेयरिंग दिखाने वालों के नाम। कभी कभी हमें परिस्थिति का भी सम्मान करना चाहिए। हम कितने भी सशक्त क्यों ना हो, कितने भी सुरक्षित क्यों ना महसूस कर रहे हों, कभी कभी एक कदम पीछे रखने में ही चतुराई होती है। गुजरात के पलिताना तीर्थ में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए श्रद्धालुओं के सामने अचानक से एक सिंह आ गया। कुछ तो फिर भी पीछे हटने के स्थान पर वीडियो बना रहे थे और कुछ तो और महान थे, जोर से जयकारा लगा रहे हैं। अभी अगर सिंह का ध्यान चला जाता तो वीडियो वायरल हो जाता। Damn. Oh shit. चुप થઈ જાઓ ચુપ થઈ જાઓ ये देखता ही नहीं साला। बन गया भाई। तू जब पंग कॉल करता भाई ना, ये तो सीढ़ी पे चल रहा है। अभी गया भाई। चले सब प्रश्नों का हल है मानस, दुर्बल का भी बल है मानस, है सबके लिए हितकारी। तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।